बिल्कुल, क्या बात कही है। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इस तरह की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, जो खड़े हो जाते हैं एक दूसरे को मरने और मारने। आप सबके सामने इनका नाम है सही राम, जिन्होंने वास्तव में एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। और झुंझुनू की जो दरिया दिली है, उसका नाम भारत के अलग अलग इतिहास के पन्नों में आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि झुंझुनू शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है, भामाशाहों की भूमि है, झुंझुनू शिक्षाविदों की भूमि है। और झुंझुनू के इस इज्तिमा में सही राम ने अपने जो फसल बो रखी थी 7 बीघा में सरसों की फसल, और 1 महीने पहले जब इस इज्तिमा की तैयारियां चल रही थी, तब इन्होंने खड़ी फसल को इज्तिमा के लोग जो आए इनके पास, उनके हवाले कर दिया कि अगर आपको जमीन की जरूरत है तो ये लीजिए, और आगे भी जरूरत पड़े तो ले लीजिए। वाह, क्या मिसाल रखी है। तभी तो कहते हैं कि फूल मुरझा जाए तो गुलदान रो पड़े, कोई शख्स मर जाए तो इंसान रो पड़े। दोस्तों, मिसाल बन जाती है जब किसी हिंदू का घर जले और मुसलमान रो पड़े। वाकई में आज इन्होंने झुंझुनू में एक बहुत बड़ी गंगा जमुनी तहजीब पर जो कायम है, झुंझुनू जो साधु संतों की, जो पीर पैगंबरों की भूमि कही जाती है, वहां पे आज सही राम जी ने इस इज्तिमा में अपनी जो खड़ी फसल कुर्बान की है। सही राम जी जो है ये हमारे देखो हिंदू भाई है, लेकिन इन्होंने हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जमीन की फसलें तक कुर्बान कर दी। पड़ोसी रह गया हमारा। अच्छा, तो इसलिए हम देना पड़े, क्योंकि जब तक देश का हिंदू मुसलमान साथ में रहेगा, इंशाल्लाह इस देश का कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू में। झुंझुनू में 15, 16, 17 को एक ऐतिहासिक इज्तिमा हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। और वो इज्तिमा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय है। काफी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए इस ऐतिहासिक इज्तिमा में, चाहे वो वॉलंटियर्स हो, चाहे उलमा किराम हो, चाहे दूर दराज से आने वाले लोग हो, सबने अपना फर्ज अदा किया। वाकई में इस इज्तिमा में जिसने भी जो सहयोग किया वो काबिले तारीफ है। और हो क्यों ना, क्योंकि ये झुंझुनू जो है, झुंझुनू गंगा जमुनी तहजीब की एक सबसे बड़ी मिसाल है। आप देख रहे होंगे, आपने सुना भी होगा, 800 बीघा के अंदर इस पूरे इज्तिमा को, पंडाल है वो तैयार किया गया था। लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए थे। और जब लोग इस इज्तिमा की दुआ के बाद घर गए तो उनका जो डिसिप्लिन था वो वाकई में देखने लायक था। मैं बात कर रहा हूं उस किसान की। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो खेत है, यहां पे इस खेत के जो किसान हैं उनसे मिलवाने आया हूं, और किस तरह से उन्होंने अपनी खड़ी फसल को इस इज्तिमा के काम के लिए, जब यहां पंडाल लगाए जा रहे थे, तब दे दी। आइए बात करते हैं उस आदमी से जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल दी और खड़ी खेती को इस इज्तिमा के नाम किया। जी सर, आपका नाम? सही राम है जी मेरा नाम। हमने ये सुना भी है और अब आने के बाद पता भी लगा, यहाँ कितने बीघा में आपने ये अपनी खेती कर रखी थी? 60 बीघा में कर रखी, जिसमें 7 बीघा दे दी हमने। अच्छा। हाँ, अच्छा, हाँ, इज्तिमा के लिए, उनके लिए पंडाल के लिए कमी पड़ रही थी तो हमने दे दिया। कितनी बीघा में थी आपकी? ये 7 बीघा में थी, मार्च 12 की 60 बीघा में है। अच्छा। 60 में से 7 बीघा दे दी मैं। अच्छा, क्या बो रखा क्या था? शिरसू बो रखा था। अच्छा, कितनी बड़ी थी? शिरसू मतलब करीब 2 फुट की थी। अच्छा। उस टाइम पर जो है हमारा, उस टाइम पर। अच्छा, कितने दिन पहले मार दिया था? मार दिया था 1 महीने पहले मार दिया था। ओह, हाँ, जमीन तैयार करने के लिए। अच्छा अच्छा। और हमने दे दिया। बोला आपका कोई अर्जाना होगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या अगर इस आगे सरसों जो आपकी खड़ी है, गेहूं खड़ी है, इसकी जरूरत होती तो? हाँ, गेहूँ भी देते हैं, आज सारे देने के लिए तैयार थे हमने, लेकिन आप ही वो मना कर दिया कि हमारी 11,000 की लाइन है। अच्छा। तो आगे हमारे काम की कोना। अच्छा। इसलिए आप उन्होंने मना कर दिया। तो आप तो तिलक लगा रखा है, आपने हिंदू, यहाँ तो दाढ़ी टोपी वालों का काम था। फिर तो दाढ़ी टोपी वाला की तो हम फसल, हमारी नजदीक पड़ोसी हम ही है ना, तो हम 12 की तो मैं थी ना। अच्छा अच्छा। हिंदू है के रहता, मुस्लिम का पड़ोसी रह गया हमारा। अच्छा, तो इसलिए हम देना पड़े। आने नहीं जाओ तो किन जगह में धर्म की क्या बात है, उसमें धर्म सब एक ही है, मतलब सहायता सब नहीं देनी पड़ेगी। आपका चीज तो एक ही है कि नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं कि ये तो? किसी ने नहीं रोका। आपने भी देखा होगा यहाँ कितने लोग आए थे? यहाँ लोग 5-6 लाख के लगभग लोग हैं। अच्छा। हाँ, जिस लास्ट दिन 6 लाख के लगभग होगा।
नहीं, जैसे उनकी व्यवस्थाएं, उनका काम आपसे कभी एक- डिस्टर्ब नहीं हुआ आप? ना कोई डिस्टर्ब नहीं है हमारे, और हमें को कोई परेशानी नहीं करी। अपना पानी, हम पानी भी दिया कुआ का, जो 7 दिन पानी भी उसमें चला, टैंकर में हमारा कुआ 7 दिन उसमें ही चला, वो भी फ्री में? चला। हाँ, जो जरूरत थी वह चीज हमने दी है। और जैसे यहाँ आपकी और फसल थी और जब लोग इतने आए थे, हाँ। क्या फसल में कहीं कोई नुकसान? ना कोई नुकसान नहीं किया, एकदम रामदारी से रिया, फसल का नजदीकी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, एकदम शांत, शाम को एकदम शांत रहते और आपका मज में थे, कोई से मतलब नहीं, ऐसा उन्होंने ये दर्शाव दिखाया। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया शांत दर्शाव है। और सही राम जी, आपने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भारत में इस तरह का माहौल हो, भारत में इस तरह से लोग जिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार के साथ रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए उन लोगों को कि झुंझुनू की मिसाल जो है वो आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और काफी तादाद में अभी भी लोग लगे हुए हैं, और काफी दूर में जो पंडाल लगा हुआ था, 800 बीघा की जो जमीन बता रहे थे, 800 बीघा में जो पंडाल लगा, इज्तिमा की व्यवस्थाएं हुई और काफी लोग दिन रात करके एक लगे हुए थे। आपको सबसे बड़ी मिसाल झुंझुनू की जो इस इज्तिमा में दिखाई, वो सही राम जी का यहाँ पे अपने खेत को इज्तिमा के लिए कुर्बान कर देना। 7 बीघा खड़ी फसल में जो किसान इतनी मेहनत करता है और उस मेहनत को सिर्फ एक इज्तिमा के लिए, एक धार्मिक जो कार्यक्रम था उसके लिए इस तरह से कुर्बान करना, एक भारत के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और इस तरह के लोगों को सैल्यूट करता है जनमानस शेखावाटी। यहाँ अभी भी काफी तादाद में लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप काफी टाइम से आपको देख रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए, आपने भी इस इज्तिमा में लोगों के साथ अपनी टीमें बनाकर काम किया है। आज यहाँ जनमानस की टीम आई है, सही राम जी जिन्होंने अपने खेत को कुर्बान किया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, ये जो इज्तिमा है दीनी तबलीगी इज्तिमा, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये कोई हमने दिखावे के लिए नहीं किया है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पे चलकर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने किया है। ये इज्तिमा हुआ तो इस इज्तिमा के अंदर जो है हमारे ज़िले में कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे कोई हिंदू मुसलमान का कोई मसला उठे, क्योंकि आपने जो सही राम जी का जो मिसाल दिया है, सही राम जी आइए, सही राम जी जो है ये हमारे देखो हिंदू भाई है, लेकिन इन्होंने हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ज़मीन की फसलें तक कुर्बान कर दी। ये तमाम लोग, ये जितनी ज़मीनें आपको दिख रही है, इसमें हिंदू मुसलमान की मिल के अलाउड की गई थी। और ये जो हमारे झुंझुनू का इज्तिमा हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए, ये जो गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की है, उसकी एक मिसाल हमने कायम की है। और ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये जब इज्तिमा तय हुआ था 4 महीने पहले, जब से लेके आज तक ये लोग काम कर रहे हैं। आज भी पूरे ज़िले के लोग यहाँ खड़े हैं, जो ये इज्तिमा हुआ है उसको समेटने में लगे हैं, और 1-2 दिन लगेगा। तो ये जो मिसाल आज जनमानस शेखावाटी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सही राम जी के ज़रिए आपने जो एक इस जनमानस के ज़रिए से आपने जो ये मैसेज छोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे मज़हब के बारे में या हमारे देश की एकता अखंडता को ख़राब करने के लिए मैसेज छोड़ते हैं। हमारे दिल में कोई नफरत नहीं है, क्योंकि जब तक देश का हिंदू मुसलमान साथ में रहेगा, इंशाल्लाह इस देश का कुछ नहीं होगा। और आपने ये मैसेज बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह। पहले तो खुद को सुधारने के लिए हमारा मकसद होता है कि अल्लाह के रास्ते में निकले, खुद को सुधारने के लिए हम निकले। 900 या तकरीबन जमात हमारी निकली है, और 300 निकाह ऐसे हुए हैं जिसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई है, यानी जिसमें गरीब अमीर सबका, हिंदू मुसलमान सबका यहाँ सहयोग लगा है। हर भामाशाह का, गरीब का, अमीर का, सबका यहाँ जान माल लगा है। तब जा, और प्रशासन की भी हमारे पास फुल मदद थी। और ढूकिया नर्सिंग कॉलेज वाले हैं यहाँ पर हमारे सामने, उन्होंने भी पानी खूब दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये हिंदू मुसलमान की बात हमारे झुंझुनू में नहीं चलने वाली। और उम्मीद करते हैं जनमानस शेखावाटी का ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे। मैं कैमरामैन वासिद के साथ अंसार मुश्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।